हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और हिंदी प्रैक्टिस सेट की क्लास का एंजॉय अच्छे से ले रहे होंगे। क्लास मज़ा आ रही है कि नहीं मज़ा आ रही है। रेगुलर वे में जब क्लास चलती है तो मज़ा आती है। ठीक है, अभी आपको आज फिर हिंदी क्लास ही मिलने जा रही है, तो अगले दिन उम्मीद करेंगे कि आपको मैथ की भी क्लास मिले और अगले महीने से यानी कि आपका मार्च से रेगुलर आपको हिंदी और मैथ की दोनों वीडियो मिलने वाली है। मार्च महा धमाका होने वाला है। ठीक है, तो आइए आज की क्लास की शुरुआत बहुत ही बेहतरीन प्रश्नों के साथ करते हैं, जिसका आपके जीवन में बहुत ही बड़ा रोल होने वाला है। ससुर शब्द का तत्सम रूप क्या होगा प्यारे बच्चों? ससुर शब्द का तत्सम रूप क्या होगा प्यारे बच्चों? पहला है सास्वर, श्वाश्रु, ससुर और ससुर। तो सभी प्यारे बच्चे कमेंट बॉक्स में आंसर करके बता दो कि इसका राइट आंसर क्या होने वाला है बच्चों। सबका कमेंट आंसर में आना चाहिए। ये सेशन जो आपका है ना 50 क्वेश्चन का, ये इसीलिए लाया जाता है कि आप लोग अपने आप को जज कर लो कि किस टॉपिक में कहाँ समस्या रह गई है। अगर आपने 50 में से मैक्सिमम प्रश्नों के सही उत्तर देने शुरू कर दिए ना, तो समझ लो आपकी तैयारी बहुत सही दिशा में चल रही है और आगे चल के आपको समस्या नहीं होने वाली है। तो प्यारे बच्चों, इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी, श्वासुर। क्या होगा? श्वासुर। ससुर का तत्सम क्या होगा? श्वासुर। अगर प्यारे बच्चों सास का तत्सम पूछेगा, सास का पूछेगा तो स्वास्त्री। क्या कहेंगे? स्वास्त्री। बात समझ में आ रही है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं हम लोग प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न आपका है, ओठ किस श्रेणी का शब्द है प्यारे बच्चों? ओठ किस श्रेणी का शब्द है? तद्भव, तत्सम, देशज, विदेशी। देखो प्रीवियस ईयर में आया हुआ सवाल है, तो सभी प्यारे बच्चों एकदम शालीनता से बिना तुक्का लगाए, ठीक है, पढ़ के आंसर दीजिए। ओठ किस श्रेणी का शब्द है? तद्भव है कि तत्सम है कि देशज है कि विदेशज है? तो प्यारे बच्चों बहुत ही आसान सवाल है, सबको पता होना चाहिए इसका राइट आंसर क्या होगा। ओठ जो प्यारे बच्चों वो आपका है राइट आंसर होगा तद्भव। ओठ कैसा शब्द है? तद्भव शब्द है। कैसा है? तद्भव शब्द है। इसका तत्सम प्यारे बच्चों क्या होता है? तत्सम होता है प्यारे बच्चों ओष्ठ। क्या होता है? ओष्ठ होता है और ये तत्सम है प्यारे बच्चों। क्या है ये? तत्सम है। बात मेरी समझ में आ रही है। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो प्यारे बच्चों आप लोग पहले की तरह इस सेशन को फिर शेयर कर दीजिए, जिससे बहुत मज़ा आने वाला है। जितने बच्चे जुड़ेंगे उतनी मज़ा आएगी। ठीक है, अगर ये सिलसिला बढ़ता गया तो मैंने कहा ना कि एक दिन इतिहास बनेगा और ज़रूर बनेगा। ठीक है, चलिए इनमें से तत्सम शब्द का चयन करना है प्यारे बच्चों। कान, दिन, बाहर और जमुना। तो सभी प्यारे बच्चों ज़रा बता दो कि इसमें से तत्सम शब्द कौन है प्यारे बच्चों। सभी का राइट आंसर आना चाहिए। कान प्यारे बच्चों, कान का तत्सम होता है कर्ण। कर्ण, ठीक है। बाहर का होता बाह, ठीक है। जमुना का होता है यमुना। जमुना का क्या होता है? यमुना। दिन का देखो, दिन आपका प्यारे बच्चों तत्सम है, इसका तद्भव होता है दिवस। क्या होता है? दिवस। तो बात समझ में आ गई। दिन आपका प्यारे बच्चों तत्सम है। क्या है? तत्सम है। इसको हम लोग राइट आंसर में टिक कर लेंगे। ऑप्शन नंबर बी, दिन को टिक करेंगे बच्चों। किसको करेंगे? दिन को टिक करेंगे, क्योंकि दिन का तद्भव जो होता है वो होता है दिवस। और दिवस शब्द कैसा है? दिन का प्यारे बच्चों तद्भव है। क्या है ये? तद्भव है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ आपको ले चलते हैं। ऐसे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, आगे अलग अलग टॉपिक से भी लिए गए हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं।
ईख तद्भव शब्द का तत्सम रूप कौन सा है? सभी प्यारे बच्चों कमेंट करके बता दो कि ईख जो है तद्भव शब्द का तत्सम रूप कौन सा होगा प्यारे बच्चों। तो बिल्कुल आपको पता होना चाहिए कि गन्ना तो ईख का पर्यायवाची है। गन्ना क्या है? ईख का पर्यायवाची है। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों जो राइट आंसर होने वाला है वो आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी प्यारे बच्चों टिक करेंगे। ऑप्शन नंबर सी इच्छु होगा। क्या होगा? इच्छु होगा। और आप सबको पता है कि क्षत्रिय वाला छा तत्सम में खा बन जाता है तद्भव में। बात समझ में आ रही है? चलिए अगले प्रश्न पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते प्यारे बच्चों से। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द अटारी का तत्सम रूप होगा। सभी प्यारे बच्चों कमेंट करके बता दो कि तद्भव शब्द अटारी का तत्सम रूप क्या होगा। पहला ऑप्शन प्यारे बच्चों अंटारिका, अटालिका, अट्टालिका और अट्टलिका। तो सभी प्यारे बच्चों कमेंट करके बताओ आंसर, इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। सभी का आंसर एकदम आना चाहिए। चलिए सभी का कमेंट बॉक्स में आंसर आना चाहिए प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों जो इसका राइट आंसर होने वाला है वो आपका ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चों डी सही है, अट्टालिका। ठीक है, डी को टिक कर लेंगे। बहुत ही शानदार प्रश्न है। अटारी का तत्सम रूप पूछा है प्यारे बच्चों, तो हम लोग किसको टिक करेंगे? डी को टिक करेंगे। चलिए अगले प्रश्न की बात करने जा रहे हैं हम लोग प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न आपका है निम्नलिखित में से तद्भव शब्द का चयन करना है प्यारे बच्चों। वानर, बंदर, भ्रमर और पवन। तो सभी प्यारे बच्चों कमेंट करके बता दो कि तद्भव शब्द कौन सा है। सभी का कमेंट में आंसर आना चाहिए। क्लास करने मज़ा आता है कि नहीं आता है? क्लास के क्वेश्चन आपको समझ में आते हैं कि नहीं आते हैं? परसेंटेज का 3 पार्ट हो चुका है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्लास है। और पहली चीज़ जान लो आप कि ऐसा कुछ नहीं है कि यूट्यूब पे आपको कोई जहरीली ट्रिक पढ़ाई जाएगी। आपको मैं वो तरीका बताऊंगा जो शानदार तरीके से एग्ज़ाम में फॉलो होगा। बेसिक से एक्स मान के, 100 मान के, रेशियो मान के, जहरीली ट्रिक से सब बता दूंगा आपको यूट्यूब की दुनिया पे। ठीक है, चलिए तो अब इसमें बताना है बानर, बंदर, भ्रमर, पवन। तो सभी प्यारे बच्चों तद्भव शब्द जो है वो आपका है प्यारे बच्चों यहाँ से बंदर। क्या लगाएंगे प्यारे बच्चों? बंदर आपका तद्भव है। इसका तत्सम क्या होता है प्यारे बच्चों? बानर जो है ये बंदर का तत्सम है। क्या है? तत्सम है। ठीक है, भ्रमर जो है ये तत्सम है। भ्रमर क्या है? भ्रमर तत्सम है। और इसका तद्भव जो होता है प्यारे बच्चों वो होता है भौंरा। क्या होता है? भौंरा होता है। बात समझ में आ रही है? और आपको एक एक कहानी साथ आपको पढ़ना है कि भ्रमर कोई कुमुदनी पर मचल बैठा तो हंगामा। कुमार विश्वास की पंक्तियां हैं। ठीक है, अक्सर मैं इसे गुनगुनाता रहता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो भ्रमर तत्सम है, भौंरा तद्भव है, वानर तत्सम है, बंदर तद्भव है। बात मेरी समझ में सबको आ रही कि नहीं आ रही है? ठीक है, चलिए अगर मैं यहाँ से कहूँ पवन, तो पवन का प्यारे बच्चों जो होगा वो पवन होगा। क्या होगा? पवन, पवन। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करने जा रहे हैं प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न आपका है तद्भव से तत्सम बने सही शब्द युग्म को चिन्हित करना है प्यारे बच्चों। तद्भव से तत्सम यानी तद्भव और तत्सम का कौन सा जोड़ा सही है? तो देखो हंसता हाथ, रत्ता रात, नच्चा नाच। तो सभी प्यारे बच्चों देख लो गलती कहाँ है। पहले देख लो सही कहाँ पे है। सही तो प्यारे बच्चों पत्ता का पत्र ही होता है। इसको आप टिक कर लेंगे। ये पत्ता तद्भव है, पत्र तत्सम है। लेकिन हाथ जो है प्यारे बच्चों वो आपका क्या है? हाथ जो हस्त होता है। क्या होता है? यहाँ पे जो देखेंगे हम लोग हस्त और हाथ होना चाहिए।
ठीक है, लेकिन तदभो तत्सम कहा है ना, तो हाथ और हस्त होना चाहिए था। रक्ता और रात जो दिया है प्यारे बच्चों, वो रात्रि, रात और रात्रि होना चाहिए था। नच्चा और जो नाच दिया है, नाच और नृत्य होना चाहिए प्यारे बच्चों। तो सभी लोग टिक कर लो। ऑप्शन देखो बिल्कुल सटीक है, मैंने चारों ऑप्शन पे आपको तुलना भी कर दिया है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सेशन मज़ा आ रहा हो तो एक बार आप लोग सभी लोग कमेंट करके बता दो कि सर बहुत मज़ा आ रहा पढ़ने में, और सेशन को अच्छे से अपने सभी फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिए जिससे सभी बच्चे जुड़ जाएं। ठीक है, मैं देखता हूं कि क्लास चलती है तो बहुत देर बाद लोग जुड़ते हैं, तो बिल्कुल आपको कुछ बच्चों की समस्या जानते हैं क्या है, कहते हैं सर आप लिंक शेयर कर दीजिए या टाइम बता दिया करिए। तो प्यारे बच्चों कभी कभी क्या होता है, नेटवर्क की इशू वजह से टाइमिंग आगे पीछे हो सकती है, लेकिन समस्या ये नहीं है। आप जब यूट्यूब पे बेल सब्सक्राइब करते हो ना, तो वहाँ पे नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दिखता है, घंटी बनी होती है। घंटी पे जब क्लिक करोगे आप तो एक आल होता है, आल पे क्लिक कर लो। जैसे ही हमारी क्लास शुरू होने वाली होगी आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से सूचित कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं बच्चों। निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव के युग में त्रुटिपूर्ण कौन है? गोबर का गो में तत्सम बिल्कुल सही है। खीर का क्षीर ये भी सही है। सौत का सा पत्नी, सौत समझते ना कि पत्नी के होते हुए दूसरी पत्नी वो सा पत्नी होती, इसे सौत बोलते, सौतन। ठीक है, चलिए अगला देखो, यहाँ पे जो प्यारे बच्चों राइट आंसर होने वाला है वो आपका क्या होगा, देखो ध्यान से प्यारे बच्चों। पर्यंक, ये गड़बड़ दिया हुआ है, पर्यंक जो है ये गड़बड़ दिया हुआ, पर्यंक तत्सम है, लेकिन किसका है ये तो बताना पड़ेगा ना। पर्यंक जो प्यारे बच्चों वो पलंग का है, किसका है, पलंग का तत्सम है। बात मेरी समझ में आ गई, बाकी सारे विकल्प अच्छे दिए गए थे, ये तीसरा वाला विकल्प था गड़बड़। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हुए बच्चों, यहाँ से अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है कि नित्य शब्द का, नित्य का तद्भव शब्द क्या है प्यारे बच्चों? किसी को मन में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नित्य का तद्भव रूप क्या होगा? नृत्य, नाच, नच और नचैया। तो सभी प्यारे बच्चों बताएंगे कि नित्य का तद्भव रूप क्या होगा। तो प्यारे बच्चों सभी का आंसर आ भी रहा है और सही भी आ रहा है। ये प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी आपका सही है, नाच, नाच तद्भव शब्द है और नृत्य क्या है, तत्सम शब्द है। चलो प्यारे बच्चों अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं यहाँ से। साखी शब्द, साखी प्यारे बच्चों, साखी, साखी का तत्सम क्या होगा? साखी का तत्सम क्या होगा प्यारे बच्चों? तत्सम क्या होगा? साखी का तत्सम, तो सभी प्यारे बच्चों देखो ध्यान से, क्या होने वाला? ऑप्शन बी साक्षी। ऑप्शन बी क्या होगा? साक्षी। मेरी बात समझ में आ रही है आप सभी प्यारे बच्चों, समझ में आ रही है? चलिए तो सभी लोग जुड़ जाइए, मज़ा आएगा। ठीक है, बहुत मज़ा आने वाला है। सेशन में बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न लिए गए। मैं देखता हूँ कई बच्चे सेशन को 20 से छोड़ के गायब हो जाते हैं। बाबू मेरे ज़िंदगी का सवाल है, एक एक प्रश्न अगर इसी 50 में से आपके पेपर में कोई प्रश्न आ गया ना तो आप पछताओगे अगर नहीं देख के जाओगे। तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये इतना तो भरोसा मेरे अपने ऊपर है और आप पे भरोसा है कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैंने कई एग्ज़ाम में देखा है कि ईश्वर कृपा रही है कि जो मैंने सोचा वो एग्ज़ाम में आया। ठीक है, 100% कोई चीज़ नहीं होती है, लेकिन आपको अपना 100% देने के लिए 100% एफर्ट करना पड़ता है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। नंगा का तत्सम रूप प्यारे बच्चों, सभी प्यारे बच्चों कमेंट करके बता दो कि नंगा का तत्सम रूप क्या होने वाला है। किसी से गलती नहीं होनी चाहिए। सभी प्यारे बच्चे कमेंट करके बताएंगे कि नंगा का तत्सम रूप क्या होने वाला है। चलिए सभी का कमेंट ऑप्शन में आना चाहिए, कमेंट आना चाहिए, बिल्कुल कमेंट बॉक्स में सभी का आंसर आना चाहिए। नंगा का तत्सम रूप प्यारे बच्चों होगा नग्न। क्या होगा? नग्न। बात समझ में आ रही है? चलिए अगले प्रश्न की बात करते प्यारे बच्चों। यहां से अगला प्रश्न आपका है,
कूची का तत्सम रूप प्यारे बच्चों, कूची का तत्सम रूप, बिल्कुल गड़बड़ी मत करिएगा। कुर्चिका, कुल्हाड़ा, कुम्हार, कुछ, बिल्कुल गड़बड़ी ना होने पाए प्यारे बच्चों। कूची का तत्सम रूप सभी प्यारे बच्चों कमेंट करके बताओ जरा जल्दी से। तो कुछ लोगों के आंसर बिल्कुल सही आ रहे हैं और कुछ बच्चे तो हमारे बताने का इंतजार ही करते रहते हैं। क्या होगा प्यारे बच्चों? राइट ऑप्शन ए, राइट आंसर ऑप्शन ए कुर्चिका होगा। ठीक है, कुल्हाड़ा कुठार का, ये किसका है? रुक जाइए, कुल्हाड़ा जो प्यारे बच्चों इसका राइट कूची का कुर्चिका होता है, लेकिन कुल्हाड़ा जो है कुठार का तत्सम है। कुम्हार जो आपका लिखा हुआ प्यारे बच्चों, वो कुम्हार जो है वो कुंभकार का तत्सम है। कुंभकार का है। बात समझ में आ रही है? कुछ, कश्चित, कश्चित का तद्भव रूप है। अब आप सभी लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, चारों विकल्पों पे बात हो चुकी है। प्रयास किया करिए बाबू लोग कि एक पेन कॉपी के साथ बैठा करो। वास्तव में बता दे रहा हूँ, एक बार अगर मेहनत करके आपने अच्छे से चीज़ों को पढ़ लिया तो बहुत मज़ा आने वाली है, बहुत मज़ा आने वाली है। एग्ज़ाम तो ऐसे निकलेगा ना कि आप यकीन नहीं करोगे कि वास्तव में अब तो पढ़ना नहीं पड़ रहा, एग्ज़ाम सारे क्वालिफाई हो रहे हैं। ठीक है, ऐसा होगा, देख लीजिए एक दिन ज़रूर ऐसा होगा, लेकिन आप लोग खाली सीरियस जाओ पढ़ाई को लेके बस। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं बच्चों। यहाँ से कपूर का तत्सम रूप, बिल्कुल प्यारे बच्चों बहुत ही आसान सवाल है, कई बार ये सवाल आ चुका है बीच बीच में। तो कपूर का तत्सम रूप क्या होगा प्यारे बच्चों? कर्पूर, कपड़ा, कठपुतली, कछुआ। सभी प्यारे बच्चे कमेंट करके बताएंगे कपूर का तत्सम रूप। प्यारे बच्चों राइट आंसर है कर्पूर। क्या हो जाएगा? कर्पूर। कपड़ा तद्भव शब्द है, इसका तत्सम प्यारे बच्चों करपट होता है। बात समझ में आ रही है? कठपुतला का होता है काष्ठपुतलिका, काष्ठपुतलिका। कठपुतला का तत्सम पुस्तलिका हो जाएगा, पुतलिका हो जाएगा। कछुआ का प्यारे बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कच्छप। तो सभी प्यारे बच्चों चारों विकल्पों पे आपने चर्चा कर लिया है, तो स्क्रीनशॉट लेने को तो मांगता है ना? बिल्कुल मांगता है, इसके साथ लीजिए। आलस से ये स्क्रीनशॉट, कॉपी पेन के साथ बैठोगे ना, जितने टाइम में मैं आपको एक एक प्रश्न पे 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। क्यों दे रहा हूँ? मैं चाहता तो ऑप्शन ए को टिक करके निकल जाता, आगे काम बनता, लेकिन नहीं, इसीलिए टाइम दे रहा हूँ कि आप 1 मिनट में सारे प्रश्नों को कॉपी पे लिख भी सकते हो और सबके बारे में उसके आगे लिख सकते हो, विकल्प के बारे में। इससे मैंने कहा कपूर का तत्सम आप कर्पूर को टिक भी कर लोगे, बाकी कपड़ा, तीनों विकल्प जो बचे थे उस पर आप चर्चा भी करके कॉपी पे लिख सकते हो। बात समझ में आ रही है? इस तरह से एक परफेक्ट नोट तैयार हो जाएगी। चलिए पहले बच्चों अगले प्रश्न की बात करते हैं। आमचूर का तत्सम, सभी प्यारे बच्चे बताएंगे आमचूर का तत्सम क्या होने वाला है, बिल्कुल गलती ना होने पाए। बचपन में हम लोग जब छोटे थे ना, तो अठन्नी या चवन्नी की एक आमचूरन आती थी, सफ़ेद पन्नी थी उसकी, बहुत मज़ा आता था खाने में, लकड़ी के बुरादे की तरह से महीन में रहता था वो। आज भी मैं मिस करता हूँ उसको, मिल जाए तो खाने मज़ा आ जाता फिर। ठीक है, चलिए तो प्यारे बच्चों आम का क्या होगा? आम्रचूड़। क्या होगा? आम्रचूड़। बात समझ में आ रही है? चलिए अगले प्रश्न की बात करने जा रहे हैं हम लोग प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न जो होगा, तो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं अमीय, अमीय जो है ये जो आपका है अमृत का, किसका है? अमृत का तत्सम है प्यारे बच्चों। मैं इसके सामने लिख देता हूँ अमृत। अमृत का तत्सम अमीय होता है। बात समझ में आ रही है? अनाड़ी, अनारिका, अनार नहीं अनार्य। बात समझ में आ रही है? अनूठा, अनुत्थ। तो सभी प्यारे बच्चों चारों विकल्पों पे चर्चा हो चुकी है, आप सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अमृत का तत्सम अमीय, अनार का अनाड़ी। देखो अमीय, देखो अमीय जो है
अमृत का, अनाड़ी अनार का, और अनूठा अनुत्थ का तद्भव रूप है। ठीक है, अमृत तत्सम उसका तद्भव अमीय, अनार तत्सम उसका अनाड़ी, अनुत्थ आपका तत्सम उसका अनूठा। यानी बात समझ में आपको आ गई। चलिए, अमृत जो होता है वो प्यारे बच्चों तत्सम होता है अमीय का। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। उजला का तत्सम रूप प्यारे बच्चों, उजला जड़ उठ उड़ है जट उड़ उठ उज्ज्वल उगना। तो सभी प्यारे बच्चों कमेंट करके बता दो कि उजला का तत्सम रूप क्या होने वाला है, बिल्कुल कहीं से गड़बड़ी ना होने पाए। तो प्यारे बच्चों उजला का तत्सम रूप उज्ज्वल होगा। और अगर उज्ज्वल में संधि पूछेगा तो कह दीजिएगा प्यारे बच्चों कि बहुत ही आसान है, उत प्लस ज्वल, उत प्लस ज्वल। संधि का नाम पूछेगा तो कहिएगा व्यंजन संधि, व्यंजन संधि। चलिए प्यारे बच्चों अगले प्रश्न की बात करते हैं हम लोग। अगला प्रश्न आपका है गुंठन का तद्भव रूप। बिल्कुल जल्दी से बता दो गुंठन का तद्भव रूप क्या होने वाला है सभी प्यारे बच्चों। गुंठन का तद्भव रूप घोटक, घोटक प्यारे बच्चों घोड़ा का तत्सम। किसका तत्सम? घोड़ा का तत्सम। ठीक है, ज्ञान जानना का तत्सम, जानना का तत्सम। जांग जंघा जो है जांग का तत्सम। तो बचा क्या प्यारे बच्चों? घूंघट, घूंघट, घूंघट का तद्भव रूप क्या होगा? सॉरी, गुंठन का तद्भव रूप क्या होगा? घूंघट। क्या होगा? घूंघट। गुंठन तत्सम है उसका तद्भव घूंघट होता है। घूंघट जानते हैं ना, जब आपकी शादी होगी आप लोग की, मैं लड़कों की बात कर रहा हूँ, तो जब आएंगी तो घूंघट देख ही लेंगे आप। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं हम लोग। प्यारे बच्चों अगला प्रश्न मैंने बहुत ही शानदार टॉपिक से लिया, संधि। तो सभी का तो कमेंट आना चाहिए ना। अब संधि, उज्ज्वल शब्द में कौन सी संधि है प्यारे बच्चों? बिल्कुल गलती ना होने पाए, एकदम आराम से विकल्प आप देखिए। और पहली चीज़ संधि का नाम तो बताना ही बताना है, संधि विच्छेद भी करना है। क्या करना है? संधि विच्छेद भी करना है। तो प्यारे बच्चों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपके प्यारे बच्चों व्यंजन संधि और संधि विच्छेद उत प्लस ज्वल। बात समझ में आ रही है? एकदम आसान तरीके से आपको जानना। देखो 3 सवाल बनेगा। उज्ज्वल में संधि का नाम तो कहेंगे कि व्यंजन संधि, संधि विच्छेद उत धन ज्वल। और प्यारे बच्चों उज्ज्वल की वर्तनी पूछता है, तो प्यारे बच्चों यही वर्तनी आपकी सही है। यही वर्तनी क्या है? सही है। गड़बड़ी कहाँ करवाता? देखो ऐसे देगा ऊ आधा जा और ये पूरा जा, अवा और लय, यही गड़बड़ी करवाएगा आपसे। ये गड़बड़ है प्यारे बच्चों। ठीक है, क्या है? गड़बड़ है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। यहाँ से किसमें स्वर संधि है प्यारे बच्चों? सभी प्यारे बच्चों कमेंट करके बता दो कि इसमें किसमें स्वर संधि है। सभी का आंसर आना चाहिए कमेंट बॉक्स में कि इसमें किसमें स्वर संधि है। तपोगुण, रामायण। देखो मैं एक एक का संधि विच्छेद करके आपको दिखा देता हूं। तपोगुण का होगा तपा धन गुण। तो कहां से आपका स्वर है? तो विसर्ग हो गया ना, पहले में विसर्ग हो गया, दूसरे में राम धन अयन। क्या राम धन अयन? तो क्या हो जाएगा? रामायण। और यहाँ पे बच्चों राइट आंसर आपका भी है। देखो आ और आ मिलके बड़ा आ बना है ना, रामायण। तीसरे में देखो प्यारे बच्चों अतः धन यो, इसमें विसर्ग संधि है। अतः धन यो में भी क्या है? विसर्ग है। सज्जन में देखो सत्य धन जन, इसमें व्यंजन संधि है।
सत धन जन। तो प्यारे बच्चों बिल्कुल आपको सभी विकल्पों पे बात हो चुकी है। स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो आप लोग ले सकते हैं। हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसका जो राइट विकल्प था आपका ऑप्शन नंबर बी था। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। निराशा शब्द में कौन सी संधि है प्यारे बच्चों? निराशा शब्द में कौन सी संधि है? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। तो प्यारे बच्चों देखो, विसर्ग की जगह पे आधार रा कर लेते हैं, निधन आशा। और प्यारे बच्चों बिल्कुल आपको समझ में आ रहा है कि निधन आशा है तो प्यारे बच्चों विसर्ग संधि ही होगी। क्या होगी? विसर्ग संधि ही होगी। कहीं से किसी के मन में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। यहाँ से अगला प्रश्न आपका है, क्लास अच्छी लग रही है सभी प्यारे बच्चों क्लास को एक बार शेयर कर दीजिए। देखो ये आप लोग से मैं हम्बल रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग अपने आसपास जितने बच्चे पढ़ने वाले हैं ऐसा करिए कि आप लोग अपने गांव, अपने शहर के सभी लोगों तक हमारी बात पहुंचा दीजिए। देखो आप ही लोग ऐसे हैं जो हमें बहुत, हमारे जो सपने बहुत बड़े हैं उसको पूरा करने में आप ही लोग का 100% योगदान रहने वाला है। क्योंकि एक शिक्षक के लिए विद्यार्थी उसके लिए सब कुछ है, वरना एक शिक्षक की अहमियत कुछ नहीं है। तो प्यारे बच्चों अगला प्रश्न है, उन्नति में कौन सी संधि होगी? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, स्वर और विसर्ग दोनों। तो प्यारे बच्चों पहले हम लोग देखते हैं कि उन्नति का संधि विच्छेद, उत धन नति। उत धन नति मैंने कहा था ना कि जहाँ पे 2 बार आधा ना आए, 2 बार आधा जा आए, 2 बार आधा ला आए, 2 बार आधा, मतलब जहाँ 2 बार आधा ला आए तो वहाँ पे आधे तामे टूट जाता है। तो प्यारे बच्चों एकदम साफ साफ दिख रहा है कि व्यंजन संधि है। क्या है? व्यंजन संधि है। किसी के मन में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे हम लोग बढ़ते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है आज की क्लास का, निसंदेह में कौन सी संधि है प्यारे बच्चों? सभी लोग का कमेंट में आंसर आना चाहिए, फिर हम बताते हैं। पहला विकल्प है स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि, तीसरा विसर्ग संधि, चौथा स्वर और विसर्ग संधि दोनों। तो सभी प्यारे बच्चों का कमेंट बॉक्स में आंसर आना चाहिए। चलिए तो प्यारे बच्चों जो इसका हम लोग संधि विच्छेद करेंगे ना, तो निहि धन संदेह। तो बिल्कुल प्यारे बच्चों आपको देखो विसर्ग का सिंबल दिखाई दे रहा है ना, तो आपके मन में कहीं से कोई डाउट नहीं होना चाहिए विसर्ग संधि को गोला करने में। बात समझ में आ रही है? हो जाएगा गोला, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं आएगी। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। देखो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में संधि की क्लास का लिंक दे दूंगा और सभी प्यारे बच्चे जो संधि समझ में नहीं आ रही है एक बार वीडियो को देख लीजिएगा। जीवन भर संधि पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ये मेरा आपसे वादा है। तो एक बार आप संधि क्लास देख लेना बस, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। दुशासन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा प्यारे बच्चों? बिल्कुल सभी का आंसर आना चाहिए। दुशासन शब्द का संधि विच्छेद। तो प्यारे बच्चों कहीं से संधि का नाम पूछ लिया, संधि विच्छेद पूछ लिया, तो संधि विच्छेद प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी दुधन शासन होगा। क्या होगा? दुधन शासन। संधि का नाम प्यारे बच्चों विसर्ग साफ साफ दिखाई दे रहा है, तो कौन सी संधि होगी? विसर्ग संधि होगी। बात समझ में आ रही है? चलिए अगले प्रश्न की तरफ आपको ले चलते हैं। चलिए अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, शुभारंभ में कौन सी संधि है? शुभारंभ में कौन सी संधि है? दीर्घ, विसर्ग, गुण और वृद्धि। तो सभी प्यारे बच्चों का कमेंट बॉक्स में आंसर आना चाहिए और संधि विच्छेद भी करना है। ध्यान दीजिएगा, संधि विच्छेद के साथ आंसर आना चाहिए।
सभी प्यारे बच्चे जल्दी जल्दी कमेंट करिए, मज़ा आने वाला है। आप लोग, यही तो मैं सेशन लेके आ रहा हूँ कि आप लोग एकदम मास्टर हो जाओ, कहीं कोई गलती गुंजाइश ना बचे, ठीक है। सुपर टेट के बच्चे जब बैठे तो 20 में 20 क्वेश्चन मारे, पुलिस के बच्चे 3700 मांगा दें आप आराम से, गलती ना होने पाए। देखो प्यारे बच्चों क्या होने वाला है, शुभ धन आरंभ, और आ मिलके प्यारे बच्चों बड़ा आ बनता है ना। देखो यहाँ का आ और यहाँ का बड़ा आ मिलके बड़ा आ बनता है, तो प्यारे बच्चों दीर्घ संधि नाम नहीं देंगे, आकाश श्रवणे दीर्घा। बात समझ में आ रही है? चलिए एकदम आराम से पढ़ना है, कोई जल्दबाजी नहीं है, बहुत आराम से इत्मीनान से, ठीक है। चलिए प्यारे बच्चों अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। निरुत्तर शब्द का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होने वाला है? निधन उत्तर, निरुधन उत्तर, निर्धन उत्तर, निधन उत्तर। निरुत्तर प्यारे बच्चों देखो ध्यान से, सभी लोग आंसर करना चाहिए आप लोगों को, अब बिल्कुल आना चाहिए। रा, देखो विसर्ग की जगह पे आधा रा कर लेते हैं हम लोग, निहि धन उत्तर। तो प्यारे बच्चों निहि धन उत्तर लगा हुआ है, तो इसमें किस में है प्यारे बच्चों? ऑप्शन नंबर डी में है, और संधि का नाम पूछेगा प्यारे बच्चों तो आप बता देंगे कि विसर्ग संधि है। कौन संधि है? विसर्ग संधि है। विसर्ग के जगह पर आधा रा कर लेते हैं, यही वाला नियम है। मैं बार बार कह रहा हूँ प्यारे बच्चों कि जो आलस मत करिए, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं संधि की लिंक दे दूंगा, और आप सभी लोग पूरी संधि की क्लास अच्छे से देख लीजिएगा, दोबारा संधि पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हुए बच्चों, यहाँ से अगला प्रश्न आपका है निधन विकार। निधन विकार प्यारे बच्चों आपकी कौन सी संधि है और संधि विच्छेद क्या होने वाला? देखो निधन विकार संधि विच्छेद हो चुका है, संधि का नाम और क्या शब्द बनेगा? मैंने कहा था ना कि विसर्ग की जगह पे आधा रा कर लेते हैं। देखो ध्यान से प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर बी आपको दिख रहा है निर्विकार, निर्विकार, और संधि का नाम प्यारे बच्चों साफ साफ दिख रहा है, क्या? विसर्ग संधि। बात मेरी समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे आपको ले चलते हैं प्यारे बच्चों। मना धन भाव प्यारे बच्चों कौन सी संधि है? तो मन भाव, मन हयाव, मनोभाव, मन आओ। तो सभी प्यारे बच्चों कमेंट बॉक्स में आंसर कर दो कि मना धन भाव का सही संधि विच्छेद क्या होने वाला है। विसर्ग की जगह पर ओ कर लेते हैं प्यारे बच्चों, क्या करते हैं? देखो विसर्ग की जगह पर ओ कर लेते हैं, मनोभाव। मना धन भाव का मतलब क्या प्यारे बच्चों? मनोभाव। ऑप्शन नंबर आप सी को टिक कर लेंगे। किसको टिक करेंगे? ऑप्शन नंबर सी को टिक करेंगे। मना धन भाव बराबर मनोभाव। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे हम लोग चर्चा करने वाले प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न आपका है जिसके हृदय में ममता नहीं है। अब ये वाक्यांश आ गया, देखो जिसके हृदय में ममता नहीं है के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा है? ममहत, क्रूर, निर्मम और निर्दय। तो सभी प्यारे बच्चों बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा। और आप देख सकते हो कितना इंपॉर्टेंट है, यूपी आरओ एआरओ प्री 13 में पूछा गया सवाल है, तो सभी का आंसर आना चाहिए। चलिए बताओ सब लोग इसका राइट आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों? इसका जो राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों वो होगा ऑप्शन नंबर सी, निर्मम। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे, निर्मम। जिसके हृदय में दया ना हो। देखो जिसके हृदय में दया ना हो उसके लिए क्या आएगा? निर्दय। जिसके हृदय में दया ना हो उसके लिए प्यारे बच्चों निर्दय आएगा। लेकिन पूछा क्या? जिसके हृदय में ममता नहीं है उसके लिए प्यारे बच्चों निर्मम ही आएगा। क्या आएगा? निर्मम ही आएगा। बात समझ में आ रही है?
चलिए अगले प्रश्न पे आपको लेके चलते प्यारे बच्चों, लेकिन अगले प्रश्न में जाने से पहले इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया। इस पे एक बात और करेंगे कि निर्मम शब्द में संधि कौन सी है, तो कहेंगे प्यारे बच्चों निहि धन मम। जो आपका आधा रा है उसी का विसर्ग बना लेते हैं, क्या करते हैं, उसी का विसर्ग बना लेते हैं। बात समझ में आ रही है। चलिए अगले प्रश्न पे आपको लेके चलते प्यारे बच्चों। तिलक लगाने में किस अन्न का प्रयोग होता है प्यारे बच्चों, तिलक लगाने में किस अन्न का प्रयोग उपयुक्त होता है। गेहूं होता है, अक्षत होता है, जौ होता है, उड़द होता है। जो बाबा लोग तिलक लगाते हैं ना, आप लोग कभी लोग कथा सुनते हो, मंदिर में जाते हो, तिलक लगाने में किसका प्रयोग करते हैं प्यारे बच्चों, तो सभी लोग कमेंट करके बता दो कि गेहूं का प्रयोग करते हैं तिलक में, कि जौ का प्रयोग करते हैं, कि उड़द का प्रयोग करते हैं, कि अक्षत का प्रयोग करते हैं। सभी का आंसर कमेंट में आना चाहिए। तो प्यारे बच्चों अक्षत शब्द का प्रयोग करते हैं किसको, तिलक लगाने में किस अन्न का प्रयोग होता है, अक्षत शब्द का प्रयोग होता है। अक्षत अन्न का शब्द नहीं, अक्षत अन्न का प्रयोग होता है। बात समझ में आ गई। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न यहां से है, पति युक्ता स्त्री को एक शब्द में क्या कहते हैं। दंपति, जोड़ी, सधवा, पति पत्नी। यानी कहने का मतलब समझो प्यारे बच्चों कि जिसका पति जीवित हो, जिस स्त्री का पति जीवित हो, उसके लिए एक शब्द क्या आता है प्यारे बच्चों। तो सभी लोग कमेंट करके बता दो कि क्या आएगा उसके लिए। सभी को आना चाहिए आंसर बिल्कुल। तो इसका प्यारे बच्चों राइट आंसर जो होगा वो आपका होगा सधवा। क्या होगा, सधवा। अगर कह दे कि जिसका पति जीवित ना हो अर्थात मर गया हो, उसके लिए क्या आएगा प्यारे बच्चों, विधवा। सधवा का विलोम क्या होता है, विधवा। यानी कहने का मतलब जिसका पति जीवित होगा उसके लिए सधवा, जिसका पति जीवित ना उसके लिए क्या होगा, विधवा होगा। बात समझ में आ रही है। चलिए अगले प्रश्न की बात करने जा रहे हैं बच्चों। तो प्यारे बच्चों अगला प्रश्न है, महल के भीतरी भाग को किस शब्द से जानते हैं। महल के भीतरी भाग को वाक्यांश में क्या कहते हैं। गर्भगृह, भीतरी तल, अंतापुर, रनिवास। रनिवास जो होता है प्यारे बच्चों रानी के रहने का निवास होता है। रानी के रहने का स्थान रनिवास होता है। यहाँ पूछा है महल के भीतरी भाग को क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, तो सभी का आंसर आना चाहिए। महल के भीतरी भाग को प्यारे बच्चों कहते हैं अंतःपुर। क्या कहते हैं, अंतःपुर। जैसे आपने सुना होगा, कई बार सवाल आया हुआ है कि गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाले के लिए एक शब्द, तो कहेंगे अंतेवासी। बात समझ में आ रही है। वैसे महल के भीतरी भाग को क्या कहते हैं हम लोग, अंतःपुर कहते हैं। चलिए प्यारे बच्चों अगले प्रश्न पे आपको लेके चलते हैं। अगला प्रश्न है, खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपभोग के लिए दी जाती है। खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपभोग के लिए दी जाती है। स्वल्पाहार, पथ्य, पाथेय, उपाहार। खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपभोग के लिए दी जाती है। सभी प्यारे बच्चे कमेंट करके बताओ उसका राइट आंसर क्या होने वाला है। तो प्यारे बच्चों जो इसका राइट आंसर होगा वो क्या होगा, आपका होगा पाथेय। एक बच्चा था, अगर सुनील अगर वीडियो को देख रहे हैं तो सुनील ने क्लास में कहा कि सर, जब मैंने इसको लिखाया क्लास में तो बच्चे ने कहा कि, सुनील ने कहा क्या कि सर चूरा भूजा। ठीक है, तो हाँ ऐसा देखो
मम्मी जब घर से आप लोग निकलते हो पढ़ने के लिए घर पे ना, मान लो आप घर से रूम लेके बाहर पढ़ते हो ना, तो जब मम्मी घर से निकलते हो, मम्मी घर से कुछ देती है खाने के लिए आपको, चूरा भूजा या कुछ भी, जैसे मतलब कि आप ऐसे जाके घर पे वहाँ पे खाइएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, ठीक है। तो क्या होगा, पाथ्य होगा। स्व अल्पाहार मतलब खुद के खाने के लिए आहार जो थोड़ा कम हो, क्या हो, थोड़ा कम हो। रोगी को दिया जाने वाला भोजन क्या होता है, पथ्य होता है। क्या होता है, पथ्य होता है। ये रोगी को दिया जाने वाला भोजन, दिया जाने वाला भोजन, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं प्यारे बच्चों। यहां से अगला प्रश्न आपका जो है बहुत ही शानदार प्रश्न है। रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों? पृष्ठभूमि, नेपथ्य, मंच पृष्ठ और गुहा मंच। रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान, आपने देखा होगा रामलीला जब होता है ना, तो रामलीला में क्या नाम है, 10-15-20 आदमी मान लो काम करने वाले हैं और पात्र कई हो जाते हैं। कितने तो हनुमान जी की सेना बनना है, कितने रावण की सेना बनना है। अब देखो एक ही आदमी है, 2 ही आदमी हैं, उसी को मामा मारीच बन के आना है सीता जी को लुभाने के लिए, सोने का हिरण बन के, उसी को ताड़का बन के आना है, लक्ष्मण से नाक कट, सुपर्खा बन के आना है लक्ष्मण से नाक कटवाने के लिए, लंकनी बन के आना है लंका की रखवाली करने के लिए। तो एक ही आदमी कई रूपों में जब आएगा ना, और ये सारी कहानी कहाँ होती है, पर्दे के, रंगमंच के पर्दे के पीछे से कपड़े चेंज करके जब आते ना, कभी राक्षसों वाला ड्रेस पहन के आ जाएंगे, ठीक है, कभी देवताओं का ड्रेस पहन के आ जाएंगे, कभी 2-3 सींग उंगला के आ जाएंगे। यही तो है रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान। तो प्यारे बच्चों उसे कहते हैं नेपथ्य। क्या बोलते हैं, नेपथ्य कहते हैं प्यारे बच्चों। आप सभी लोग इसका टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर बी। क्या कहते हैं, नेपथ्य कहते हैं। किसी को कहीं से कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए प्यारे बच्चों अगले प्रश्न पे आपको लेके चलते हैं। अगला प्रश्न आपका है, पश्चिम और उत्तर दिशाओं के मध्यस्थ कोण को क्या कहते हैं? सभी प्यारे बच्चे कमेंट करके आंसर देंगे कि पश्चिम और उत्तर दिशाओं के मध्यस्थ कोण को कहते हैं ईशान, नैऋत्य, वायव्य और आग्नेय। तो सभी प्यारे बच्चों का कमेंट में आंसर बिल्कुल आना चाहिए कि पश्चिम और उत्तर दिशाओं के मध्य कोण को कहते हैं। तो प्यारे बच्चों जो इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, वायव्य। इसको टिक करेंगे। पश्चिम और उत्तर दिशाओं के मध्यस्थ कोण को वायव्य कहते हैं। और ये जो ईशान दिया है प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर ए जो दिया है ईशान, ध्यान सुनिएगा, ईशान जो दिया हुआ है ये है पूरब और उत्तर, ये है पूरब और उत्तर के मध्य कोण को क्या कहते हैं हम लोग, मध्य कोण को ईशान कहते हैं। बात समझ में आ रही है। आग से संबंधित कौन होता, आग्नेय। ये आग्नेय क्या है, आग से संबंध है, आग से क्या है, संबंध है, और ये क्या कहलाएगा, आग्नेय कहलाएगा। बात समझ में आ रही है। पूरब और उत्तर के मध्य को क्या कहते हैं, ईशान कहते हैं। पश्चिम और उत्तर के मध्य को क्या कहते हैं, वायव्य कहते हैं। चलिए भाई बच्चों अगले प्रश्न पे आपको लेके चलते हैं। अगला प्रश्न है, जिसे बुढ़ापा ना आए, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा प्यारे बच्चों? बहुत ही सिलेक्टेड शब्द है और सभी लोग इसका आंसर बिल्कुल देंगे। जिसे बुढ़ापा ना आए, निर्झर, निर्जर, अजर और अमर। सभी प्यारे बच्चे कमेंट में आंसर करके दे दीजिए कि जिसे बुढ़ापा ना आए उसके लिए एक शब्द क्या होगा। प्यारे बच्चों देखो जो अमर दिया है ना, उस आता ना क्या, जिसकी मृत्यु ना हो, जिसकी मृत्यु ना हो उसके लिए होता है अमर। प्यारे बच्चों अब देखो ध्यान से, ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। जिसे बुढ़ापा ना आए उसके लिए एक शब्द होता है प्यारे बच्चों, अजर। कहते हैं अजर अमर,
मतलब बुढ़ापा भी नहीं आएगा और मृत्यु भी नहीं होगी, ऐसे ही बने रहोगे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे आपको लेके चलते हैं प्यारे बच्चों। ऐसा कवि जो तत्काल कविता रचता है, ऐसा कवि जो तत्काल कविता रचता हो। कविराज, आशुकवि, महाकवि और कवीश। प्यारे बच्चों कल हमने इसकी चर्चा की थी, कल हमने इसकी चर्चा की थी ना। तो प्यारे बच्चों जो इसका राइट आंसर होने वाला है वो आपका है आशुकवि। यानी आप कुछ भी बोलोगे और वो क्या कर देगा, तुरंत आपके सामने उस पर कविता पढ़ देगा। बात मेरी समझ में आपको आ रही है? तो इसके लिए क्या आएगा, आशुकवि आएगा प्यारे बच्चों। क्या आएगा, आशुकवि एक शब्द आएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। चलिए प्यारे बच्चों बात समझ में आई कि ऐसा व्यक्ति या ऐसा कवि जो शीघ्र कविता करता है उसके लिए क्या आएगा, आशुकवि आएगा। चलिए प्यारे बच्चों अगले प्रश्न पे आपको लेके चलते हैं। ठीक है, अभी तक जो बच्चे नहीं जुड़े हुए हैं जुड़ जाइए। इतनी जल्दी आपको सोने की आदत जो है ना बहुत ही खराब है। और जो अभी तक सो रहे हैं उनके लिए चंद लाइनें हैं, ध्यान सुनिएगा। जो अभी तक सो रहे हैं, नहीं जगे हुए हैं, वो जग जाइए। उनके लिए चंद लाइनें प्रस्तुत कर रहा हूँ। नींद से इतना भी प्यार ना करो, नींद से इतना भी प्यार ना करो कि मंजिल भी ख्वाब बन जाए। प्यारे बच्चों नींद से इतना भी प्यार ना करो कि मंजिल भी ख्वाब बन जाए। इसीलिए उठो जागो और तब तक आपको प्रयास करना है जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे आपको लेके चलते हैं बच्चों। अगला प्रश्न आपका यहाँ से है, बहुत ही शानदार प्रश्न है, मुहावरा है। और देखो ध्यान से, उतर गई लोई तो क्या करेगा कोई का तात्पर्य बताना है। क्या इसका अर्थ होने वाला है बच्चों, उतर गई लोई तो क्या करेगा कोई, इसका अर्थ आपको बताना है। तो देखो ध्यान से, पहला विकल्प है प्रतिष्ठा चले जाने पर कोई क्या बिगाड़ सकता है, अपमान का बदला लेने से नहीं चूकना चाहिए, लोई उतारने से कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, पद के साथ प्रतिष्ठा का चले जाना। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे सभी लोग राइट आंसर कमेंट में बताइए क्या होने वाला है। तो प्यारे बच्चों इसका जो राइट आंसर है वो आपका है ऑप्शन नंबर ए। इसको आप टिक करेंगे, प्रतिष्ठा चले जाने पर कोई क्या बिगाड़ सकता है। कहते नहीं है कि अगर एक बार इज्जत चली गई तो अब क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है, जब इज्जत ही नहीं है तो कोई मतलब ही नहीं है, आदमी के जीने का मतलब ही क्या रहेगा। आप कुछ भी कहो उसको फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, जैसे आप कोई बच्चा मान लो कि बार बार एग्ज़ाम दे रहा है, फेल हो जा रहा है, तो उस सोचेगा ना आदत हो गई है, लोग क्या कहेंगे, एक बार तो कहे थे फिर अब क्या कहेंगे, फिर फेल हो गया और क्या दिक्कत है, यही तो कहेंगे, कोई दिक्कत उसको नहीं होती है। तो यूपी पीसीएस मेंस की परीक्षा में आया हुआ सवाल है प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे आपको लेके चलते हैं। कोयले की दलाली में हाथ काले मुहावरे का अर्थ क्या होगा। कोयले की दलाली में हाथ काले मुहावरे का अर्थ है बच्चों, ऑप्शन ए कोयले की दलाली नहीं करनी चाहिए, कोयले की दलाली करने से हाथ काला हो जाता है, बुरी संगत से कलंक लगता है, दलाली करने वालों के हाथ काले हो जाते हैं। अच्छा ये बताओ प्यारे बच्चों, जब आप कोई ऐसा काम करोगे जैसे कोयला काला होता है ना, उसको छुएगे तो हाथ काला तो होगा ही होगा। यानी बुरी संगत के साथ रहोगे तो जैसे आप मान लो कोई ड्रिंक करने वाला आदमी हो, कोई जुआ खेलने वाला आदमी हो, कोई चोर है, जब उसके साथ आप सुबह शाम घूमोगे, उठोगे, बैठोगे तो आपका भी नाम चोरी में आएगा।
बस भले आपने चोरी ना किया हो। तो यही कह रहा है कि बुरी संगत से कलंक लगता है प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर सी को टिक कर लेंगे। बुरी संगत से कलंक लगता है मतलब कोयले की दलाली में हाथ, काले मुहावरे का अर्थ सी ऑप्शन सही है। बात समझ में आ रही है? चलिए अगले प्रश्न पे आपको लेके चलते हैं। भागते भूत की लंगोटी भली, भागते भूत की लंगोटी भली से क्या तात्पर्य है प्यारे बच्चों? ऑप्शन ए, भागते भूत की लंगोटी पकड़नी चाहिए, जो मिल जाए उसी से संतुष्ट रहना चाहिए, जो मिले वही सही, भूत को भगाने के लिए लंगोटी पहननी चाहिए। भैया का वो कोशिश ना की हो, ठीक है। चलो इसका आंसर क्या होगा सभी लोग कमेंट करके बता दो जल्दी से। तो चलिए प्यारे बच्चों, कहते नहीं जैसे आप देखो ध्यान से, जैसे होता नहीं है कि मान लो कोई चीज़ ऐसा हो गया, कहीं भैया जौने मिल जाए तौने सही। अब मान लो कोई ऐसा आपने कहीं पैसा लगा दिया, ठीक है, अब कंपनी भागने वाली थी तो आपने कहा भैया ब्याज ना दो, मूलधन दे दो, ठीक है, कोनो दिक्कत नहीं भाई, जौने मिल जाए तौने सही। ये तो कहते लोग गांव में कि भैया जौने मिल गए तौने सही। तो यही प्यारे बच्चों आपका जो राइट आंसर होने वाला है वो है ऑप्शन नंबर सी, जो मिले वही सही। बात समझ में आ रही है? चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न है, कानी के ब्याह में 100 जोखम, बहुत ही शानदार मुहावरा है। कानी के ब्याह में 100 जोखम मुहावरे का अर्थ क्या होगा प्यारे बच्चों? कानी का ब्याह नहीं करना चाहिए, एक कमी होने पर अनेक कमियां निकालना, कानी का ब्याह करने में दोष होता है, अवगुण की अधिकता होना। तो प्यारे बच्चों ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। जैसे देखो अगर मान लो कोई कानी है और उसके ब्याह की बात है, जानते क्या होता है? जैसे मान लो आपके अंदर कोई कमी है तो लोग 100 कमी निकालेंगे। अरे यार जैसे कहते हैं कि चोरी करत हैं तो दरुइयो पियत हुई हैं, छिनैती भी करते होंगे, ठीक है। तो एक कमी जब रहेगी तो 100 कमियां अपने आप लोग निकालना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों राइट आंसर होगा एक कमी होने पर अनेक कमियां निकालना। कानी के ब्याह में 100 जोखम मुहावरे का अर्थ क्या होगा प्यारे बच्चों? एक कमी होने पर अनेक कमियां निकालना। बात समझ में आ रही है? चलिए अगले यूपी पीसीएस मेंस 11 में पूछा गया सवाल है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता ही है। चलिए अगले प्रश्न पे आपको लेके चलते हैं। 36 का अंक होना मुहावरे का अर्थ प्यारे बच्चों क्या होगा? 36 का अंक होना मुहावरे से तात्पर्य क्या है प्यारे बच्चों? 36 का अंक शुभ होता है, पहले का दूसरा दूना होता। 36 का अंक शुभ होता है, पहले का दूसरा दूना होना, परस्पर विपरीत होना, सम एवं विषम होना। तो सभी प्यारे बच्चों कमेंट करके आंसर बता दो क्या इसका राइट आंसर होगा। आपने देखा होगा अक्सर लोगों को गांव में सुनते हुए, जैसे आपसे किसी ने कहा कि अच्छा उनसे बात कर लो, तो कहेंगे नहीं हमारा उनसे 36 का आंकड़ा है। किसका आंकड़ा है? 36 का आंकड़ा है। इसका मतलब मेरी बातें आपको अब समझ में आ गई होंगी, और जो बच्चे अभी तक कमेंट में आंसर नहीं दिए अब दे देंगे सही आंसर। 36 का अंक होना प्यारे बच्चों, इसका जो अर्थ होगा परस्पर विपरीत होना। कहते नहीं कि हमारा उनसे 36 का आंकड़ा चल रहा है, वह कुछ और कहा तो हम कुछ और कही थे, ठीक है। चलिए प्यारे बच्चों अगले प्रश्न पे आपको लेके चलते हैं। ये भी यूपी पीसीएस मेंस 11 में पूछा गया सवाल है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे आपको लेके चलते हैं। वाक्य शुद्धि की बात कर रहा हूँ, देखो ध्यान से प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न आपका है वाक्य शुद्धि से है, बताना है कौन सा वाक्य शुद्ध है प्यारे बच्चों। आइंस्टीन के पास विलक्षण बुद्धि थी, आइंस्टीन के पास विचित्र बुद्धि थी, आइंस्टीन के पास लौकिक बुद्धि थी, आइंस्टीन के पास दैवीय शक्ति थी। तो सभी प्यारे बच्चों कमेंट करके बताना है कि आइंस्टीन के पास कैसी बुद्धि थी। क्या इसका राइट आंसर होने वाला है प्यारे बच्चों? सभी लोग बताएंगे कमेंट करके।
तो प्यारे बच्चों विचित्र बुद्धि नहीं थी, यहाँ कोई जादू मंत्र नहीं है। अलौकिक मतलब ईश्वरीय कोई बुद्धि नहीं थी। दैवीय मतलब वही तो, अलौकिक मतलब अद्भुत हो, ईश्वरीय दैविक हो, ऐसा कुछ नहीं था आइंस्टीन के पास। आइंस्टीन एक विलक्षण प्रतिभा का धनी आदमी था। तो प्यारे बच्चों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आइंस्टीन के पास विलक्षण बुद्धि थी। कौन सी बुद्धि थी? विलक्षण बुद्धि थी। बात समझ में आ गई? चलिए प्यारे बच्चों अगले प्रश्न पे आपको लेके चलते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न आपका है प्यारे बच्चों, कौन सा वाक्य शुद्ध है? यह आंखों से देखी घटना है, यह आंखों देखी घटना है, आंखों द्वारा देखी गई घटना है, यह आंखों द्वारा देखी सुनी घटना है। कब से आंख से भी लोग सुनने लगे हैं। यूपी आरओ एआरओ में पूछा गया सवाल है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आँखों से देखने का ही काम होता है, सुनने का काम कान से होता है। और जब आपको पता है कि आँखों से देखने का काम होता है तो देखने आँखों के साथ कोई भी आपका कारक चिन्ह नहीं आएगा। तो प्यारे बच्चों यह आँखों देखी घटना है। ऑप्शन नंबर बी को सब लोग टिक कर लेंगे। देखो पहले में से, दूसरे में द्वारा, तीसरे में द्वारा, तो बिल्कुल आपको कहीं गड़बड़ी नहीं करना है। आंखों देखी घटना है, आंखों से देखी घटना नहीं है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे आपको लेके चलते हैं। चलिए प्यारे बच्चों अगला प्रश्न आपका है यहां से, कौन सा वाक्य शुद्ध है? सभी प्यारे बच्चों कमेंट करके बता दो कौन सा वाक्य शुद्ध है। शरतकालीन दिनों में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य होती है। शरतकाल के दिनों में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य होती है। शरतकाल में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य होती है। शरतकाल के दिनों में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य। तो सभी प्यारे बच्चों देखो, जब शरतकाल आ ही गया है तो उसके साथ दिन के लगाने की आवश्यकता नहीं है। वो ऑलरेडी बता रहा है कि शरतकाल दिन है। क्या है? दिन है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पहले ऑप्शन में दिन आया हुआ है, दूसरे में भी दिन आया है, चौथे में भी दिन आया है। तो बिल्कुल आपको टिक करना जिसमें दिन नहीं आया है। तो ऑप्शन नंबर बी प्यारे बच्चों आप टिक कर लेंगे, ये आपका सही है। शरद काल के दिनों में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य होती है। बात समझ में आ रही है? चलिए आपको अगले प्रश्न की तरफ लेके चलते हैं। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, बहुत ही शानदार और जबरदस्त प्रश्न है, कौन सा वाक्य शुद्ध है? कौन सा वाक्य शुद्ध है? दही खट्टी है, दही खट्टा है, दही खटास है, दही खटाई है। यूपी आरओ एआरओ प्री 13 में पूछा गया सवाल है प्यारे बच्चों। सभी लोग कमेंट करके बता दो कि कौन सा वाक्य शुद्ध है। दही खट्टी है? नहीं। दही स्त्रीलिंग नहीं है, दही पुल्लिंग है प्यारे बच्चों। तो गड़बड़ी तो नहीं होनी चाहिए आपसे कि जब दही पुल्लिंग है तो खट्टी शब्द का प्रयोग नहीं होगा। दही खट्टा है। क्या है? दही खट्टा है प्यारे बच्चों। बात समझ में आ रही है? ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ आपको लेके चलते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या है? देखो ध्यान से प्यारे बच्चों, कौन सा वाक्य अशुद्ध है? सभी लोग कमेंट करके बताएंगे कौन सा वाक्य अशुद्ध है। अगर प्यारे बच्चों आपको क्लास अच्छी लग रही है तो एक बार ज़बरदस्त तरीके से शेयर कर दीजिए। अभी तक जो लोग नहीं जुड़े हैं जुड़ जाएं, बहुत मज़ा आने वाला है। ठीक है, और जो बच्चे नहीं देख पाते क्लास को, लाइव क्लास नहीं देख पा रहे ना, तो आप बाद में क्लास को ज़रूर देखिए। इतनी अच्छे प्लेटफॉर्म से आपको सारी बातें मिल रही हैं एकदम बिना किसी निःशुल्क भाव से। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न। हर एक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गए, सड़क पर बहुत भीड़ है, अध्ययन के लिए अच्छी पुस्तकें आवश्यक हैं, साहित्य और संस्कृति का गहरा संबंध है। यूपी आरओ एआरओ मेंस 13 की परीक्षा में आया हुआ सवाल है प्यारे बच्चों। तो यहाँ देखो प्यारे बच्चों, गड़बड़ी कहाँ है? गड़बड़ी यहाँ है प्यारे बच्चों कि हर एक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गए। तो हर एक का मतलब यहाँ प्यारे बच्चों प्रत्येक की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? प्रत्येक की बात हो रही है। और हर एक शब्द एक वचन है। क्या है? एक वचन है। और यहाँ पे गए नहीं, तब गया होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? हर एक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गया, या कह दो प्रत्येक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गया। ऐसे कह सकते हो आप कि प्रत्येक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गया।
या हर एक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गया। गए शब्द का प्रयोग बहुवचन के साथ होना चाहिए। तो प्यारे बच्चों पहला ऑप्शन एकदम गड़बड़ है, इसी को आप टिक कर लो। हर एक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गए, ये गए नहीं होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था, गया होना चाहिए था। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों आपको अगले प्रश्न की तरफ लेके चलते हैं। अगला प्रश्न है शुद्ध वाक्य का चयन करना है प्यारे बच्चों, और सभी लोग कमेंट करके बताएंगे कि शुद्ध वाक्य कौन सा है। इसमें तो कोई भी गलती मत करना। यूपी आरओ एआरओ मेंस 13 में पूछा गया सवाल है प्यारे बच्चों, गुरु आ रहा है, या गुरु सम्मान सूचक शब्द है प्यारे बच्चों, गुरु एक सम्मान सूचक शब्द है। गुरु आ रहे हैं, गुरु आ रहे हैं और गुरु आ रहे हैं, गुरु जी आ रहे हैं। तो सभी प्यारे बच्चों बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। तो प्यारे बच्चों इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी, गुरु आ रहे हैं। देखो दूसरे में देखो यहाँ देखो गड़बड़ी कहाँ है प्यारे बच्चों, यहाँ गड़बड़ी ना इसकी वर्तनी लिखने में ही हो गई है। बात समझ में आ रही है? फिर से देख लो एक बार, देखो ध्यान से, दूसरे वाले में गुरु की वर्तनी लिखने में ही गड़बड़ी हो गई है, और ये आपका ऑप्शन नंबर सी आ रहा है। गुरु एक आदरणीय व्यक्ति है, जैसे पिताजी आ रहा है नहीं, पिताजी आ रहे हैं। अगर कहीं कह दिया पिताजी आ रहा तो और पड़ेगी 2-4 ठो। ठीक है, पिताजी आ रहे हैं, पिताजी आ रहा नहीं, गुरुजी आ रहा है नहीं, गुरुजी आ रहे हैं। चलो यूपी आरओ एआरओ मेंस के परीक्षा में ये भी सवाल आते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे आपको लेके चलते हैं। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, शब्द अनुक्रम में सही वाक्य कौन सा है प्यारे बच्चों? शब्द अनुक्रम में सही वाक्य कौन है? वह गरीब आदमी था, वह गरीब आदमी, वह आदमी गरीब था गरीब वह आदमी। तो शब्दों के क्रम में बताना है कौन सा सही है प्यारे बच्चों। तो बिल्कुल आपसे गलती नहीं होनी चाहिए प्यारे बच्चों। जो इसका राइट आंसर होगा वह आदमी गरीब था, इसको आप सही अनुक्रम में लगाएंगे कि वह आदमी गरीब था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे आपको लेके चलते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है कौन सा वाक्य आपका पूछा है प्यारे बच्चों सही है? श्री राम 14 वर्ष के बाद वन से वापस लौटे, श्री राम 14 वर्ष के बाद वनवास से वापस लौटे, श्री राम 14 वर्ष बाद वन से वापस लौटे, श्री राम 14 वर्ष के बाद वन से लौटे। अच्छा प्यारे बच्चों बताओ, जब लौटे शब्द कह दिया तो लौटे शब्द के साथ वापस कहना क्या जरूरी है? लौटना मतलब ही तो वापस आना होता है। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे आप सबको सही आंसर टिक करना है, ऑप्शन नंबर डी, श्री राम जी 14 वर्ष के बाद वन से लौटे। वापस शब्द का प्रयोग करना कहीं से भी उचित नहीं है, लौटना मतलब ही तो वापस होना होता है। तो ऑप्शन नंबर डी टिक कर लो। बाकी सब जगह वापस भी दिया हुआ है तो वापस शब्द का प्रयोग करना अनुचित है। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों अगले प्रश्न पे आपको लेके चलते हैं। कौन सा वाक्य शुद्ध है? यह आपकी अनाधिकार चेष्टा है, यह आपकी अनधिकार चेष्टा है, यह आपकी चेष्टा अधिकार है, और यह चेष्टा आपका अनधिकार है। तो सभी प्यारे बच्चों कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे। तो प्यारे बच्चों जो इसका राइट आंसर होगा, देखो सब में आपका अनाधिकार की वर्तनी गड़बड़ दिया हुआ है, और ऑप्शन नंबर बी में आपको सही दिखेगा अनाधिकार की वर्तनी। ठीक है, अनाधिकार की वर्तनी, इस पर ध्यान दीजिएगा, ये आपका सही है। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों आपको आज की क्लास के आखिरी प्रश्न पे लेके चलता हूं, और आप लोग अंत तक जुड़े रहे, बहुत अच्छा लगा। इसी तरह से आप सभी लोग क्लास का एंजॉय करिए और एक एक बातों को बारीकी से सीखिए। चलिए अगले प्रश्न यानी आज की क्लास के आखिरी प्रश्न पे आपको लेके आया हूँ। कौन सा वाक्य शुद्ध है? और अंत भला तो सब भला, गड़बड़ मत करिएगा। उसने अपनी कमाई का अधिकांश भाग गंवा दिया, वह अपनी कमाई का अधिकांश भाग गंवा बैठा, उसने कमाई का अधिकांश भाग गंवा डाला, उसने अपनी कमाई का अधिकांश गंवा दिया। यूपी आरओ एआरओ मेंस की परीक्षा में पूछा गया सवाल है प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे देखो, अच्छा अधिकांश के साथ भाग लगाने की आवश्यकता कहाँ है? अधिकांश मतलब हिस्से का अंश ही तो कह रहा है, अधिक का अंश ही तो कह रहा है, और अंश माने भाग होता भी है। तो प्यारे बच्चों पहले ऑप्शन में, दूसरे ऑप्शन में, तीसरे में भाग शब्द का भी प्रयोग कर लिया है, जो कि नहीं होना चाहिए था।
ऑप्शन नंबर डी टिक कर लो, उसने अपनी कमाई का अधिकांश गवा दिया, ये आपका राइट आंसर है। बात समझ में आ गई? तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही सीखेंगे प्यारे बच्चों। अगली क्लास में इसी तरह से बेहतरीन प्रश्नों के साथ हम लोग फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। सभी प्यारे बच्चों, वीडियो को आप लोग लाइक कमेंट बिल्कुल करें और शेयर ज़रूर करें अपने सभी ग्रुपों में। और जितने बच्चे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब भी कर लीजिए और अपने व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टा पे सभी जगह स्टेटस लगा दिया करिए। तहलका मचना चाहिए, ठीक है? चलिए हम लोग मिलेंगे फिर अगली क्लास में। तब तक के लिए शुभ रात्रि।